शुभ काम में सहयोग करो तो धर्म बढ़ता है, अशुभ कार्य में सहयोग करो तो अधर्म बढ़ता है। कि गीधराज पर कृपा होने का कारण यह है कि वो आगे धर्म की रक्षा करेगा। धर्मम रक्षित रक्षताः, धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करता है। सत्य के अवतारी भगवान राम जयंत के पीछे एक तिनका फेंक दिया, ब्रह्मा जी के पास गया, भगवान शिव के पास गया, उसे कोई बचाने वाला नहीं मिल रहा है। संत की शरण में जाते ही तुम्हारे आधे से ज्यादा अपराध क्षम्य हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी दास जी ने नाम लिख दिया, जयंत लिखा यहां पर इनका नाम। संत की शरण में पहुंचे। संत भगवान क्या कह रहे हैं? और एक बात कहूं, नारद को तुम गलत तरीके से समझते हो। नारद तो ज्ञान और भक्ति का प्रतीक है। ज्ञानम ददाति इति सह नारद, और भक्ति वेदांत सूक्त को जो समझता है उसका नाम नारद है। अथवा कथाओं में जब भी तुमने कोई कथा सुनी होगी, उसके प्रारंभिक सूत्रधार सदैव नारद रहते हैं। अथवा किसी को भी कम प्रयास में अगर भगवान मिले होंगे समूचे विश्व में और किसी भी काल में, तो उसके सूत्रधार नारद रहे होंगे। जिससे बचने का प्रयास कर रहा है उसकी ही शरण में गिर जाता और माफी मांग लेता तो तेरा कल्याण हो जाता। जयंत राघवेंद्र सरकार के चरणों में जाकर के गिरा और भगवान ने इसको एक आंख दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ये नहीं कह रहे एक आंख फोड़ दी, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे एक आंख दिया। मानो क्या? मानो समदर्शी हो जाए, मानो एकाकी हो जाए और एक तरीके से देखे, एक आंख से देखे। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जा जा। आप समझ कर देखो, एक दृष्टि, एक नजर, एक विधि, एक विधान, एक नियति, एक पुत्र, एक संतान अथवा एक पति, एक धर्म, एक निष्ठा, एक देश, एक रीति, एक प्रीति, इसमें बहुत बल है। हाँ, इकलौता पुत्र ऐसे कहते हैं। हाँ, एक धर्म, एक निष्ठा, एक पिता, एक पति, एक पत्नी, एक जीवन साथी। जैसे ही तुम इस विश्व से पे चिंतन करने लगते हो, तुम बहुत बड़े हो जाते हो। सामान्य इंसान को भी बहुत बड़ा करना हो तो उसको कहो बस एक चीज को पकड़ कर चलो, 10 जगह मत भागो। हाँ? यहां वहां भटकाओ मत रखो, एक चीज को पकड़ लो और उसी को इतना विशाल बना दो कि उससे बड़ा कुछ ना हो। या तो केवल तुम होते हो और या तो तुम सबसे बड़े होते हो। एक लाइन खींचो, कभी अपनी कागज पर एक लाइन खींचो। अब इसको बिना छुए छोटा और बड़ा करना है, क्या करें? इसी के बगल में एक और लाइन खींच दो। अगर तुमने दूसरी लाइन बड़ी खींची उससे, तो वो उससे छोटी होगी, और उसी के बगल में छोटी लाइन खींचा तो वो उससे वो बड़ी होगी। मतलब क्या? एक दृष्टि रखने पर तुम्हें बड़ा होना, छोटा होना दोनों तुम्हारे हाथों में हो जाता है। एक नजरिया रखो, एक चीज को पकड़कर, एक सहारा पकड़कर, एक नाम पकड़कर, एक धाम पकड़कर, एक नाम पकड़कर, एक गुरु पकड़कर और एक निष्ठा बनाकर आगे बढ़ो। मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूं, समूचे विश्व में तुम्हें किसी भी तरह का कोई अभाव नहीं बचेगा, तुम पूर्ण हो जाओ।